नमस्कार दोस्तों, आप सभी का श्री वेदा क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस ऑन द सेट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ डैश इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये तो डायरेक्ट डेफिनेशन है आपकी सेट्स की। द सेट ओ ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10 कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय। तो पॉजिटिव इंटीजर्स साथ में क्या होने चाहिए, वो और। तो ये आपका कौन सा सेट रिप्रेजेंट कर रहा है, बी। 1, 3, 5, 7 and 9. Now next one is the power set of empty set has exactly subset. तो अब empty set हमें पता है, it is represented by this 5. This means the cardinality of this set is 0. ठीक है। और पावर सेट के लिए फॉर्मूला दिया था 2 raised to power cardinality of set A and it is equals to 1. तो क्या कार्डिनलिटी रहेगी, 1. What is the cardinality of the set of odd positive integers less than 10? तो अभी हमने positive odd integers देखे, that is 1, 3, 5, 7, 9. तो cardinality क्या होगी, 1, 2, 3, 4 and 5. The next is, which of the following two sets are equal? तो equal की condition क्या थी कि cardinality and the elements are should be same. तो यहाँ पर तो कार्डिनलिटी सेम नहीं है, यहाँ पे भी सेम नहीं है। ऑप्शन सी 1, 2, 3, 1, 2, 3. तो ऑप्शन सी इज द एग्जाम्पल ऑफ इक्वल सेट्स. द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज, इट इज इनफाइनाइट. व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ द पावर सेट ऑफ दिस सेट 0, 1 and 2? तो पावर सेट की कार्डिनलिटी का फॉर्मूला क्या था, कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट, और कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट क्या है यहाँ पर, 1, 2, 3. तो 2 raised to power 3 and it is equals to 8. तो आंसर क्या रहेगा, 8. द मेंबर्स ऑफ द सेट x सच दैट x इज द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर्स एंड x इज लेस देन 100. ठीक है। तो हमें पता है स्क्वायर ऑफ द इंटीजर्स, तो 0, 1, 4, देन 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81. तो ऑप्शन B is the right answer. Then the next question, the union of the sets. ठीक है, ये दो सेट्स नहीं है तो उनकी यूनियन, तो क्या जाएगा, 1, 2, 5 and 6. यूनियन क्या था आपका, join of the elements. The intersection of the sets. intersection means common, तो common क्या है यहाँ पर 2. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आएगा बच्चे 1 and 2. 1 is also the same, तो 1 and 2 option A. Then two sets are called disjoint sets if their intersection is empty. यही किया था ना, A and B are disjoints if A intersection B is 5. Which of the following two sets are disjoint? तो चेक कीजिए, इसमें कॉमन आ रहा है 1, 3, इसमें 1, 2, इसमें 3 कॉमन आ रहा है, and in this set nothing is common. तो this set is a example of disjoint sets. Now let the set A is 1, 2, 3 and B is 2, 3, 4. Then the number of elements in A union B. तो A union B में 1, 2, 3 तो हो गए, 2, 3 रिपीट हो रहे, इसको नहीं लिखेंगे, एंड देन इज 4. तो कार्डिनलिटी क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी. ठीक है, यूनियन में यही एलिमेंट्स आएंगे ना, 1, 2, 3 एंड 4. नाउ द कार्डिनलिटी ऑफ द इंटरसेक्शन. तो इंटरसेक्शन के लिए कॉमन पॉइंट्स क्या बन रहे हैं, 2 and 3, 2, 3. तो कितने एलिमेंट्स रहेंगे इंटरसेक्शन में, 2 एलिमेंट्स आर देयर. इफ ए इज, ठीक है, ये सेट दिया, देन द पावर सेट ऑफ ए हैज हाउ मैनी एलिमेंट्स. तो पहले काउंट करिए ए की कार्डिनलिटी. तो हमने पता है सेट्स आपके इस ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं और एलिमेंट्स आपके कॉमा से सेपरेट होते हैं. तो यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं, दिस इज द 1 एलिमेंट एंड दिस इज द सेकंड एलिमेंट. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ए के 2 एलिमेंट्स हैं. तो पावर सेट के एलिमेंट्स कैसे लिखते हैं, 2 raised to power द कार्डिनलिटी ऑफ ए एंड इट इज इक्वल्स टू 4. तो जो पावर सेट बनेगा उसमें कितने एलिमेंट्स रहेंगे, 4 एलिमेंट्स आर देयर. Now in question number 16, two sets A and B contains A and B elements respectively. If the power set of A contains, ठीक है, power set of A contains 16 more elements than of B, then what value of B and A are?
किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने, बी और ए की। तो यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए, कार्डिनलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू बी, और जो पावर सेट ऑफ ए है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है 16 मोर एलिमेंट्स देन बी, ठीक है बी से कितने एलिमेंट्स ज़्यादा हैं, कंटेन 16 मोर एलिमेंट्स देन दैट ऑफ बी, सॉरी यहाँ पर बी के बजाय क्या आएगा आपका पावर सेट ऑफ बी, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया पावर सेट ऑफ बी। अब कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या रहेगी, पावर सेट ऑफ ए इज 2 रेज टू पावर ए इज इक्वल्स टू 16 प्लस 2 रेज टू पावर बी, ठीक है ये रहेगा। अब 2 रेज टू पावर ए, ठीक है, प्लस 2 रेज टू पावर बी इज इक्वल्स टू 16, सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, क्या आएगा आपका माइनस साइन रहेगा, और 16 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 4, ठीक है। तो यहाँ पर आप वैल्यूज ही पुट करके देख लीजिए, हम क्वेश्चन टू आंसर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या ले लूँ वैल्यू, अब वैल्यू ऑफ बी पहले लिखी जाएगी और वैल्यू ऑफ ए बाद में लिखी जाएगी, ठीक है। तो मैं बी की वैल्यू क्या लिखता हूँ, 2 रेज टू पावर 4 लिखूँ, ठीक है। ए की वैल्यू मैंने 5 ले ली और बी की वैल्यू क्या ले ली 2 रेज टू पावर 4, तो 2 रेज टू पावर 4 कॉमन आ जाएगा एंड वी लेफ्ट विद 2 माइनस 1, ठीक है। तो क्या बन गया 2 रेज टू पावर 4, तो लेफ्ट इज इक्वल्स टू राइट आ गया, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका ए आ जाएगा, ठीक है। तो इस वे में भी कर सकते हैं क्वेश्चन टू आंसर, या फिर आप इसकी पावर सॉल्व करके पावर्स को कंपेयर भी कर सकते हो। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 17, विच सेट आर नॉट एम्प्टी, ठीक है एम्प्टी नहीं है, तो एक्स इज अ इवन प्राइम ग्रेटर देन 3, तो इवन प्राइम हमारे पास सिर्फ 2 ही होता है और ये 3 से क्या है आपका लेस है, तो ये सेट क्या हो जाएगा आपका 5, x इज द मल्टीपल ऑफ 2 एंड इज ओड, तो दिस कंडीशन इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो भी 2 के मल्टीपल्स होते हैं वो क्या रहते हैं आपके इवन रहते हैं, तो ये भी आपका 5 होगा। x इज एन इवन नंबर एंड x प्लस 3 इज एन इवन नंबर, तो आप लेके देखिए 2 इवन नंबर ले लिया तो 2 प्लस 3 क्या बनेगा आपके पास 5 बनेगा, तो इट इज़ नॉट इवन, तो ये भी क्या आएगा आपका 5 आएगा। देन x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 5 एंड इज ओड, तो हमारे पास क्या रहता है 3, जो क्या है प्राइम नंबर है और लेस देन क्या है आपका 5 है, तो इस सेट में एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा दैट इज 3, तो दिस सेट इज नॉट एन एम्प्टी सेट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ऑनेस्ट पर्सन्स बता सकते हैं, हर किसी के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स क्या रहते हैं आपके ऑनेस्ट रहते हैं, तो इट इज़ नॉट अ डिफाइंड कलेक्शन। देन प्राइम नंबर्स अप टू 100, तो ये हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं। इवन नंबर्स भी हम बता सकते हैं, लेटर फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल, तो ये लेटर्स भी हम इजीली बता सकते हैं कि एस सी एच ओ और एल को यूज़ किया तो हम क्या बना लेंगे स्कूल बना लेंगे, तो ये वाला ए जो है इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड्स प्रिंसिपल, ओके। तो यहाँ से आपने चेक करना है कि प्रिंसिपल के लिए सेट नहीं बन रहा है, तो आपका प्रिंसिपल, ठीक है। तो प्रिंसिपल का सेट क्या रहेगा आपका PRINC, आई अगेन रिपीट नहीं होगा, P भी रिपीट नहीं होगा, A एंड L, तो कितने एलिमेंट्स बन गए 1 2 3 4 5 6 7, तो पहले काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड्स, ठीक है PRINC PAN, ठीक है, तो ये तो बन रहा है, ओके PRINCIPAL ये भी बन रहा है, PRINCIPAL ये भी बन रहा है, तो हम क्या बोल देंगे
इसमें मुझे सभी बन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसको आप बोल सकते हो कि इट इज़ नॉट अ सेट, क्योंकि इसमें नंबर्स क्या हो रहे हैं आपके, रिपीट हो रहे हैं, तो इसकी ऑप्शन क्या आ जाएगी आपकी, सी आ जाएगी। देन राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन दिस इन द रोस्टर फॉर्म। तो सबसे पहले इसके क्या निकालने पड़ेंगे, सॉल्यूशंस। तो आपके पास टू मेथड्स रहते हैं, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी निकाल सकते हो या फिर आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी निकाल सकते हो। तो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, -2x x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, और इसको फर्दर सॉल्व करूँगी तो क्या आ जाएगा मेरे पास, x-2 एंड x-1 इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 2 एंड 1। तो दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ गिवन सेट। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 21 राइट द सेट, ये सेट लिखना है इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसको देखो, जब आप एनालाइज करोगे तो ये ऑप्शन तो कट हो जाएगी, ये भी कट हो जाएगी, ठीक है। एन की वैल्यू पुट करो, 1 + 1 + 1 कितना हुआ आपका, 12 हुआ। लेकिन जब मैंने एन की वैल्यू क्या पुट की, 2 पुट की, तो +1 और 2 ये कितना हो जाएगा, 14, और 14 इसमें गिवन नहीं है, ठीक है। और सेम इसमें जब मैंने एन की वैल्यू 1 ली, ठीक है, 1 + 1 + 2, तो ये कितना बन गया, 11 + 1 13 14 एंड 15, तो 15 भी इसमें नहीं है, तो ये भी आपका कट हो गया। अब डिपेंडिंग ऑन दिस टू, तो यहाँ पर जब हमने एन, ठीक है, दोनों सेम ही कंडीशन है, 1 1 + 1 किया तो कितना आ जाएगा 12, 2 2 + 1 किया तो कितना आ जाएगा 23, लेकिन कहाँ तक जा रहा है 56 तक, पर इसने क्या बोल दिया <5, तो ये क्या होगी, डिस्कार्ड होगी, और इसको हम क्या कर लेंगे, इन्वॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, सेट option number A. Now 22, write the set x such that x is an integer and x square minus 9 is equals to 0 in the roster form. तो again इसका solution क्या रहेगा आपके पास, plus minus under root 9 and it is equals to plus minus 3. The answer is C. Now write the set x such that x is a natural number and x square minus 9 is equals to 0. ठीक है, क्या दे दिया, अब आपके पास कंडीशन दी है नेचुरल नंबर, तो इसके वैल्यूज क्या आई थी, x + 3 - 3। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमारे, सिर्फ पॉजिटिव, तो 3 क्या रहेगा आपका, नेचुरल नंबर रहेगा, तो दिस ऑप्शन क्या हो जाएगी, ये डिस्कार्ड हो जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका ए, ठीक है। नाउ लेट x is given this, insert appropriate symbol for 9। तो 9 इस सेट में नहीं है, तो हम क्या बोल देंगे, 9 does not belongs to x। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट, which of the following does not belong to the set x such that x is a vowel in English alphabet। तो सेट क्या दिया है जिसमें वोवल्स आ रहे हैं, और हमें पता है वोवल्स क्या होते हैं, हमारे 5 वोवल्स होते हैं, ए ई आई ओ एंड यू। तो इसमें बी जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है। द ट्रिग्नोमेट्री नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट दिस, तो इसको लिखे हम, सेट क्या बनेगा इसका, TRIGON, ओ नहीं लिखेंगे क्योंकि रिपीट हो रहा है, MET नहीं लिखेंगे, रिपीट हो रहा है, आर भी रिपीट हो रहा है, और क्या आ गया साथ में, वाई। तो कितने एलिमेंट्स आ गए, 2 4 6 8 एंड 9। तो कितने एलिमेंट्स रहेंगे इसमें, 9 एलिमेंट्स आर देयर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट दिस, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x³ इज लेस देन 50, ठीक है। अब पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है बच्चे, तो इसमें 0 जो रहेगा आपने हमेशा याद रखना, इट इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो पॉजिटिव इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे हमारे, 1 से, तो 1³ कितना रहेगा 1, 2³ कितना रहेगा 8 एंड 3³ इट इज इक्वल्स टू 27, एंड अगर हम 4³ लें तो वो क्या हो जाएगा 64, और 64 क्या है आपका ग्रेटर देन 50। तो ये कंडीशन इसमें डिस्कार्ड हो रही है, तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स आएंगे, ओनली 3, दैट इज 1 2 एंड 3। देन द नेक्स्ट, which one of the following is the correct representation of set A is equals to 1 3 5 7 up to so on in the set builder form। तो बच्चे देखो, जब हमने 2n किया मीन्स मल्टीपल ऑफ 2, ये तो क्या आएंगे आपके इवन नंबर, लेकिन ये क्या है आपके ऑड नंबर्स, तो ये ऑप्शन तो कट होगी। अब n² - 1 किया तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने n की वैल्यू 3 ले ली तो कितना बन जाएगा 9 - 1, और क्या आ गया वो इवन आ गया 8। देन 2n + 1, अगर मैं n की वैल्यू क्या लूँ, ठीक है, n क्या आपका नेचुरल नंबर मीन्स 1 से स्टार्ट होगा, तो 2
+1, तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका 3 से, तो 1 की वैल्यू हमारे पास नहीं मिल रही, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका रिजेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इज द आंसर। और इसमें वैल्यू पुट करके देखो, 2 1 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1, फिर 2 इंटू 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो इससे आपके पास सारी की सारी ये वैल्यूज मिल रही हैं जो हमारे रोस्टर फॉर्म में गिवन है। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या बन जाएगी, x such that x is equals to 2n minus 1 where n belongs to the natural numbers. Now the next, which of the following is not a set? Now the collection of all whole numbers less than 200, तो किसी से भी पूछो सेमी कलेक्शन बताएगा, दैट 1 2 3 सॉरी 0 भी इंक्लूड हो जाएगा, 0 1 2 3 अप टू सोन कहाँ तक जाएगा, 200 से छोटा होना चाहिए, तो मीन्स 199। ठीक है, तो इट इज़ द कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, तो ये भी क्या रहेगी, वेल डिफाइंड कलेक्शन रहेगी। द कलेक्शन ऑफ टैलेंटेड एक्टर्स इन हॉलीवुड, अब उसने ये नहीं बताया कि ऑल टैलेंटेड एक्टर्स, अगर यहाँ पर लिख देता, ठीक है, ऑल टैलेंटेड एक्टर्स, तब भी हम एक बार थिंक कर सकते थे कि ये सेट है, लेकिन इसमें क्या किया, ऑफ टैलेंटेड एक्टर्स। अब हर एक के अकॉर्डिंग हर किसी को, ठीक है, अपने अपने अकॉर्डिंग टैलेंटेड एक्टर्स लगते होंगे। ठीक है, अब हम भी बात करें टैलेंटेड एक्टर की, तो किसी को कोई एक्टर टैलेंटेड लगता है और किसी को नहीं लगता, हर कोई अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, तो दिस इज नॉट अ वेल डिफाइंड। एंड द कलेक्शन ऑफ ऑल बुक्स, अब स्पेसिफिक बुक्स नहीं बताई कि 1 और 2 ही रखनी है, ठीक है, सारी की सारी बुक्स जितनी भी चेतन भक्त ने लिखी हैं उनकी कलेक्शन इज द वेल डिफाइंड सेट, तो इसका आंसर क्या रहेगा, सी। हाउ टू डिफाइन अ सेट, तो अब सेट की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, उसमें मैंने बोला था कि वेल डिफाइंड इज द कंपल्सरी वर्ड, ठीक है, और वो क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, ऑर्डर्ड वे में होते हैं। तो इसमें क्या लिखा, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, ये लग रही है, अ कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर्ड, ये गलत है, एनी रैंडम एलिमेंट, ये भी गलत है, कलेक्शन ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स, ये भी गलत है। ठीक है, तो करेक्ट डेफिनेशन क्या रहेगी, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। नाउ हाउ विल यू डिफाइन अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तो ऑल रियल नंबर के सेट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कहाँ से जाती है रियल नंबर लाइन देखी जाए, तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो हमारे पास क्या रहेगा, ठीक है, अब देखिए इसमें तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, अब हमारे पास क्या आ रहा है आपका, ये दो बचे जो सेम लग रहे हैं, लेकिन डिफरेंस क्या आ गया, ब्रैकेट्स का, सेट को हमेशा हम कर्ली ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी। ओके, तो अगला, हाउ विल यू डिफाइन द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स बी माइनस ए, अब जब दो सेट्स का हमने किया था तो इसका वेन डायग्राम भी हमने स्टडी किया था, तो कैसा आ रहा था, इस वे में, और जो शेडेड रीजन क्या रहेगा, दिस वन, ठीक है, ये वाला जो है ये शेडेड रीजन है, तो इसके अकॉर्डिंग भी हम बता सकते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स रहेंगे जो बी को तो बिलोंग कर रहे होंगे बट ए को बिलोंग नहीं करेंगे, तो ऑप्शन इसमें क्या आ जाएगी आपकी, बी। एक्स सच दैट एक्स, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टाइपिंग, ठीक है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट वन इज फाइंड आउट ओड वन, तो नल सेट, void set, infinite set एंड एम्प्टी सेट, तो नल सेट, void सेट, एम्प्टी सेट सेम होते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, दैट इज द इनफाइनाइट सेट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट हमारा इस वे में रिप्रेजेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्प्टी सेट, प्राइम नंबर अप टू 10, तो इसमें तो एग्जिस्ट करेंगे 2 3 5 7, ठीक है, इवन नंबर्स अप टू 10, तो ये भी हमें पता है 2 4 6 8 10। देन प्राइम नंबर्स डिविजिबल बाय 2, तो है प्राइम नंबर जो 2 से डिविजिबल होता है, दैट इज 2। अब बोल रहे प्राइम नंबर्स डिविजिबल बाय 3 एंड ग्रेटर देन 3, तो 3 से बड़े जो भी प्राइम नंबर्स हैं वो क्या होंगे, 3 से डिविजिबल नहीं होंगे, तो ये सेट क्या बन जाएगा, एम्प्टी सेट, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नल सेट, ओके, तो अब यहाँ पर देखिए कंडीशन चेक कीजिए, x इज द नेचुरल नंबर, तो इसको आंसर क्या आएगा हमारे पास, प्लस माइनस 2 आएगा, मीन्स इस सेट में एलिमेंट आ जाएगा 2। देन x इज अ रैशनल नंबर, x क्या है आपका, रैशनल नंबर है, तो इसका किया तो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 2, और हमें पता है अंडर रूट 2 क्या होता है आपका, इरेशनल होता है, लेकिन इसने किसकी बात की, रैशनल नंबर की, तो ये सेट क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। x इज एन इवन प्राइम नंबर,
तो हमें पता है इट इज़ 2 एंड एक्स इज़ द नेम ऑफ द डे ऑफ वीक। एक्स इज़ द नेम ऑफ द डे ऑफ वीक। तो इसमें सारे ही डेज, ठीक है, उनके नेम्स आ जाएंगे, संडे मंडे। तो एम्प्टी नहीं रहा, इसमें एम्प्टी पूछा है या नल सेट, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्प्टी सेट? अगेन द सेट ऑफ डॉग्स विद 6 legs। ऐसा पॉसिबल है? नो। द सेट ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी एम्प्टी नहीं होगा, ठीक है। ये 5 नॉट इक्वल्स टू 5 रहेगा। सेट ऑफ बॉयज इन स्कूल नॉट इक्वल्स टू 5। द सेट ऑफ स्क्वायर विद 4 साइड्स, तो सारे ही स्क्वायर्स में 4 साइड्स ही होती हैं, तो ये भी आपका एम्प्टी नहीं होगा। तो एम्प्टी कौन सा रहेगा? ए। Then next, if A B is a null set and A is some set, when then which one of the following is false? ठीक है, B is a null set and A is some set, तो क्या रहेगा? B is a subset of A, इसमें false पूछ रहा है। तो एम्प्टी सेट तो आपको बताया है कि हमेशा सेट का क्या रहता है? सबसेट। B यूनियन A इज इक्वल्स टू A, ये भी करेक्ट है। B इंटरसेक्शन A इज इक्वल्स टू A, false, ठीक है। और B इंटरसेक्शन A इज इक्वल्स टू B, करेक्ट। इसमें हमसे फॉल्स पूछा है तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। ओके, द सेट इज द इनफाइनाइट इफ इट हैज डैश नंबर ऑफ एलिमेंट। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनफाइनाइट? सेट ऑफ डेज ऑफ वीक्स? नो, क्योंकि हमें पता है इसमें 7 डेज ही आएंगे, पता है ना, 7 ही वीक डेज होते हैं एक वीक में। तो सेट ऑफ द पॉइंट्स ऑन अ लाइन, तो ये क्या रहेगा आपका? इनफाइनाइट। एक लाइन है, इसमें काफ़ी सारे छोटे 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 पॉइंट्स को हम जब ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास क्या बनती है? लाइन बनती है, ठीक है। सेट ऑफ मंथ्स, तो इसमें हमें पता है 12 मंथ्स होते हैं, प्राइम नंबर्स भी हम काउंट कर लेंगे। आई थिंक ये 26, अराउंड 26 आते हैं, ठीक है। तो सेट ऑफ द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो इंग्लिश, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो ये क्या है आपका? फाइनाइट सेट है। क्या है? फाइनाइट सेट है, एम्प्टी नहीं है। ओके, इन अल्फ़ाबेट्स को हम काउंट कर सकते हैं। नाउ विच ऑफ द सेट इज द सिंगलटन सेट? सेट ऑफ ऑड प्राइम नंबर्स? नो, ठीक है। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, तो इवन प्राइम नंबर 2 ही होता है। सेट ऑफ ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स ये इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। तो क्या आ गया आपके पास? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर इज अ सिंगलटन सेट। और सिंगलटन सेट की डेफिनेशन क्या थी? जिसकी कार्डिनैलिटी क्या रहती है? इज इक्वल्स टू 1 रहती है। दैट सेट्स आर नोन एज सिंगलटन सेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन infinite set? A set of girls in college, a set of players in a cricket team, a set of and the set of edges in a square। तो ये भी किया हमने, ठीक है। Let A be a set of prime numbers less than 6 and B be the set of prime factors of 30। Now अब प्राइम नंबर्स लेस देन 6, तो पता ही हमारे पास 2 3 5 फाइनाइट है ये, ठीक है। अब बोल रहा है कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, तो 30 के प्राइम फैक्टर्स बनाइए, कितने रहेंगे? 1 इंटू, ठीक है, 1 रहेगा, 2 रहेगा, फिर 3 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ठीक है। तो ये क्या है आपके, सॉरी क्या पूछे? प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स क्या रहेंगे? 2 3 एंड 5। तो ये क्या है आपके? इक्वल सेट्स हैं। ये बात क्लियर होगी। देन नेक्स्ट इज विच ऑफ द सेट्स आर इक्वल? सेट्स क्या हैं आपके? इक्वल हैं। जब एक्स सेट की बात की तो एक्स माइनस 4 दिया है आपके पास, तो आंसर क्या आ जाएगा? एक्स इज इक्वल्स टू 4। ओके, तो कैपिटल एक्स में जो एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा? एक्स इज इक्वल्स टू 4। देन वाई, वाई क्या है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 एंड एक्स इज अ नेचुरल नंबर, तो ये भी क्या आएगा आपका? 4, क्योंकि इसकी दो वैल्यूज पॉसिबल है, प्लस माइनस 4, बट नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं तो। एंड जेड, जेड क्या दिया है? एक्स इज ग्रेटर देन 4 एंड एक्स इज लेस देन 4, ठीक है। एक्स इज ग्रेटर देन 4 होना चाहिए एंड एक्स जो होना चाहिए वो होना चाहिए लेस देन 6। इज अ नेचुरल नंबर, क्या आना चाहिए आपके पास? नेचुरल नंबर। तो इसमें आपसे पूछा है कि इक्वल कौन से सेट्स होंगे, तो इसमें तो काफ़ी सारे आ जाएंगे, 5 6 7 अप टू सो ऑन 15 तक आएंगे, ठीक है। तो इक्वल कौन से सेट्स बने? सिर्फ एक्स एंड वाई आर द इक्वल सेट। इक्वल सेट्स डैश नंबर ऑफ एलिमेंट्स मस्ट हैव, मस्ट की कंडीशन है, ठीक है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इफ ए इज इक्वल्स टू
0, ठीक है, सेट 0, ये 5 नहीं है, इसके अंदर एलिमेंट है। B इज x सच दैट x इज नॉन नेगेटिव रूट ऑफ दिस। इसका क्या लेना है आपने, नॉन नेगेटिव रूट्स। तो इसके रूट्स क्या आएंगे, एक तो 0 आएगा और एक आएगा -2। तो नॉन नेगेटिव रूट क्या आ गया इसका, 0 ओनली। सी क्या दिया है आपके पास, x सच दैट x इज ग्रेटर देन 10 एंड x इज लेस देन 5। तो ये 5 कंडीशन है और इसका क्या रहेगा, x इज इक्वल्स टू +-6। चूज द करेक्ट। तो इक्वल कौन से हुआ आपके पास, A एंड B आर इक्वल सेट्स। ओके, then which of the following set statements are correct? Equal and equivalent sets are actually the same. Equivalent sets have the different number of elements. Equal sets have the same elements. Two null sets are not equal. तो ये भी गलत है, अगर सेट्स ही नल हैं तो वो इक्वल ही रहेंगे, सेम नहीं होते हैं, ठीक है। एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट बट वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल। डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं होते, जो होते हैं सेम होते हैं। उसने करेक्ट पूछा था, तो इक्वल सेट्स हैव द सेम एलिमेंट। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स इज इन द सेट वाई, देन अब क्या बोल रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स लाइज इन द सेट वाई। इफ दिस इज द सेट वाई, एक्स का हर एक एलिमेंट वाई के अंदर लाई कर रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, एक्स इज द सबसेट ऑफ वाई। इफ सेट ए इज इक्वल्स टू सेट बी, क्या दे दिया, सेट ए इज इक्वल्स टू सेट बी, देन A is the subset of B and B is the subset of A. Okay. Let x is equals to 1, 2, 3, y is 5 and z is equals to 1, 2, 3. Which of the following is true? अब हमें पता है एम्प्टी जो होता है वो हर किसी का सबसेट होता है, तो 5 जो है वो आपका y x का भी सबसेट होगा और z का भी क्या रहेगा, सबसेट रहेगा। ओके, एंड 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो x इज इक्वल्स टू क्या है यहाँ पर, z है। अब हम कंडीशन चेक करेंगे, जब हमारे पास इक्वालिटी होल्ड करती है तब हम क्या बोल सकते हैं कि x इज द सबसेट ऑफ z और z इज द सबसेट ऑफ x। चेक करें कौन कौन सी कंडीशंस पॉसिबल है। तो y ऑप्शन डी जो है वो क्या है, हर एक को इंक्लूड करिए। y इज द सबसेट ऑफ x, y इज द सबसेट ऑफ z एंड x इज द सबसेट ऑफ z। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी डी। Now, next question is, let A is equals to 2, 3, 5, B is equals to 3, 5, 7. Which of the following is true? Okay. तो देखिए 2, 3, 5 है एंड B is equals to 3, 5, 7 है। तो एक दूसरे के तो ये सबसेट्स नहीं बन रहे ना, और इक्वल भी नहीं है। ये क्या है, इक्विवेलेंट हम बोल सकते हैं कि दीज आर द इक्विवेलेंट। A is equivalent to B बट नॉट इक्वल। तो ये ऑप्शन भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। और ये हमें पता है कि खुद का सेट खुद का ही क्या रहता है, सबसेट रहता है, ठीक है। नाउ एक्स बी अ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, एक्स क्या दे दिए, सेट ऑफ रैशनल नंबर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सुपर सेट फॉर एक्स। ओके, सुपर सेट फॉर एक्स कौन सा बिहेव करेगा, तो रियल नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके सुपर सेट। और डेफिनेशन हमने की थी कि सुपर सेट क्या रहेगा, जो किसी सबसेट को या किसी सेट को कंटेन करेगा, दैट आर नोन एज द सुपर सेट। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, नेचुरल नंबर्स, आफ्टर दैट होल नंबर्स, होल नंबर्स के बाद आएगा इंटीजर, इंटीजर्स के ऊपर आता है रैशनल नंबर्स। ओके, रैशनल नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स, और ये जो इरेशनल होते हैं वो यहाँ साइड पे पड़े होते हैं। और जब हम इन सब को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर जो है वो बाकी सारे के सारे नंबर सिस्टम्स के लिए सुपर सेट का काम करता है, ठीक है। और रियल नंबर्स के लिए भी सुपर सेट है वहाँ हमारे पास, दैट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स इज द सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स किसका सबसेट रहेगा, रियल नंबर्स का। और रियल नंबर्स के लिए सबसेट कौन बिहेव करेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। और रियल नंबर जो है साथ में एक्सटेंशन रहेगी
इरेशनल के लिए भी क्या बिहेव करता है, एज अ सुपर सेट बिहेव करता है। नाउ लेट x बी द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सबसेट ऑफ x। x का सबसेट कौन नहीं होगा, तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। तो रैशनल नंबर के सबसेट्स क्या रहेंगे, n, w, z एंड इटसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आ जाएगी, ए। रियल नंबर जो है वो क्या है, सुपर सेट फॉर x है। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इफ a is equals to 1 2 3 4 5 6 and b is equals to 2 3 4, then which of the following is correct। ओके, तो देखिए 2 3 4 है, तो यहाँ से b क्या आ जाएगा, इज द सबसेट ऑफ a। ठीक है, तो कौन सी करेक्ट है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पर तो ए जो है वो यूनिवर्सल सेट भी बिहेव कर जाएगा, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, करेक्ट है। बी इज द सुपर सेट ऑफ ए, इट इज़ फॉल्स, एंड ए इज नल सेट, इट इज़ फॉल्स। ठीक है, तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो क्या रहेगी, बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो हमने ए को भी निगलेक्ट करना है, क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट बी इज अ सबसेट ऑफ ए। थैंक यू फ्रेंड्स।